हेलो दोस्तों, नमस्कार। अंकित एग्जाम सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों के लिए जीएस एंड जीके के टॉप 20 क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। एसएससी जीडी जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में बहुत ही बार ये रिपीट हुए हैं, तो रिपीटेड प्रश्नों का 20 टॉपिक से 20 प्रश्न होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको भी पेपर देने से पहले ये प्रश्न आने चाहिए। तो देखिए, प्रश्न है आपका, फर्स्ट है, टीपू सुल्तान निम्न में से किसका पुत्र था? तो टीपू सुल्तान निम्न में से किसका पुत्र था? तो ये हैदर अली का पुत्र था। किसका था? हैदर अली का पुत्र था। प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट है आपका, किस वृक्ष के नीचे किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा कि साल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को जो है जन्म दिया था। किस वृक्ष के नीचे? तो साल वृक्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंपोर्टेंट प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है आपका, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त। क्या था? विष्णुगुप्त था। ये बहुत ही बड़े अर्थशास्त्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक थे आपके श्रीगुप्त। ठीक है, श्रीगुप्त थे इसके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखते थे? तो कौन से राजा थे? तो इसके लिए आपका इनमें से राइट आंसर हो जाएगा महेंद्र वर्मन। क्या हो जाएगा? महेंद्र वर्मन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल का मक्का कहा जाता था? तो इनमें से किसको कहा जाता था? तो ये सूरत आपका राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए। प्रश्न है नेक्स्ट, ये सभी प्रश्न बहुत ही बार पूछे गए हैं पिछले एग्जाम में, ये रिपीटेड प्रश्न है ये सभी। खजुराहो मंदिर वास्तुकला किस प्रकार को उजागर करता है? तो ये ऑप्शन है यूनानी शैली, भूमिजा शैली, बेसर शैली और नागर शैली। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा नागर शैली। नागर शैली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रिटिश सरकार भारत को कब स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुई थी? तो ब्रिटिश सरकार भारत को स्वतंत्रता देने के लिए कब सहमत हुई थी? तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा 1946 को सहमत हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विश्व में सबसे ऊंचा डाकघर कहाँ है? तो विश्व में सबसे ऊंचा डाकघर कहाँ है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश आईएमपी प्रश्न है स्टैटिक जीके से, तो आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रसिद्ध कैंटन टावर किस देश में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो किस देश में स्थित है ये? तो ये आपका चीन में स्थित है। किस में है? चीन में। तो चीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है? तो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ है? तो ये श्रीनगर में है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, तो आप भी इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इनमें से किस स्थान की स्थापना 1577 में गुरु रामदास द्वारा की गई थी? तो अमृतसर, लुधियाना, चंडीगढ़ या जालंधर? तो इसमें जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा अमृतसर। अमृतसर की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान इनमें से किस शहर में है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार पूछा गया है, तो आप भी इसको याद रखेंगे। इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा कटक, उड़ीसा में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ढोलक भारत के किस राज्य का व्यंजक है? तो ढोलक भारत का किस राज्य का व्यंजक है? तो ये कर्नाटक का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? तो ये कर्नाटक का हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर हर साल भारत का ध्वज कहाँ फहराया जाता है? ये प्रश्न कई बार ट्रेंड किया है एग्जाम में।
तो आपको भी ये प्रश्न आना चाहिए। ये है इसका आंसर लाल किला, यानी हर 15 अगस्त को ये लाल किला पर जाकर के ध्वजारोहण करते हैं प्रधानमंत्री। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कौन सा मंत्रालय भारत में गौ हत्या करने नियंत्रित करता है? तो इनमें से कौन सा मंत्रालय है जो गौ हत्या के लिए नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन है आपका रक्षा या कृषि, होम या पर्यावरण। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण। इसके लिए आपका राइट आंसर पर्यावरण हो जाएगा। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि विविध या कोई भी, यानी ये इसको आप क्या कह सकते हैं, करंट अफेयर कह सकते हैं, विविध कह सकते हैं, जीएसजी के कह सकते हैं। तो नए पैटर्न के आधार पर जीएसजी के इसी प्रकार से आपको पूछता है। तो आपको ये सारी चीज़ें इस तरीके से नए पैटर्न के आधार पर पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो जो है आप तक आसानी से पहुंच जाए। क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, किस शहर में सोने का मूल्य निर्धारण किया जाता है? किस शहर में सोने का मूल्य निर्धारण किया जाता है? कैलिफोर्निया, सिडनी, रोम या लंदन? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा लंदन। लंदन में सोने का जो है मूल्य निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? इसके लिए मैं चाहूँगा आप सभी लोगों से कि इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में दें। इसका आंसर मैं चाहूँगा आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, और मैं इंतज़ार करूँगा इसका कि किसने सबसे पहले इसका आंसर कमेंट में दिया। इससे पहले का जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर कितने लोगों ने सबसे पहले दिया? अंकित, ओम शरण, गीता गंगवार, पारुल और अवनीश, जितेंद्र, आलोक, अंकित, जुगल किशोर आदि लोगों ने इसका आंसर जो है दिया था। तो इसमें देखते हैं सबसे फास्ट आंसर सबसे पहले कौन देता है। इससे पहले चाहूँगा कि यदि जो लोग चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें अपनी तैयारी में बूस्टअप करने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।